नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 2025-26 के लिए कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपका आधारित होगा एडवांस जावा लैंग्वेज के परिचय से। इस वीडियो में हम लोग एडवांस जावा से रिलेटेड 65 यानी 65 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो फटाफट आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग बताते जाइए सही विकल्प क्या होगा। आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि किसी एरे के एलिमेंट को किससे पहचाना जाता है? सबस्क्रिप्ट से, वेरिएबल के नाम से, क्रम संख्या से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा एरे के एलिमेंट को सबस्क्रिप्ट से पहचाना जाता है। दूसरा प्रश्न है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल को क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है, क्लास कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है, या फिर एरे कहा जाता है? तो सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल हम लोग एरे को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि x द्विविमीय एरे है यानी x एक टू डायमेंशनल एरे है तो x 3 4 सूचित करता है कि x में 3 कॉलम व 4 रो हैं, 4 कॉलम या 3 रो हैं, 34 एलिमेंट है, या इनमें से कोई नहीं। आइए समझते इसको। यहाँ लिखा हुआ x 3 और 4, ये जो पहला ब्रैकेट है ना, ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा है ये हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने रो हैं? 3 रो और 4 कॉलम। तो 3 रो कहाँ कह रहा है? देखिए, 3 रो यहाँ कह रहा है, 4 कॉलम कहाँ कह रहा है? यहाँ कह रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि ARR यानी ये एरे का नाम है, इसमें 5 रो हैं और 8 कॉलम है, मेमोरी में कितने एलिमेंट के लिए स्थान सुरक्षित करेगा? यानी कितने एलिमेंट आप इस एरे में स्टोर कर सकते हैं? ए है 40, बी है 400, सी है 58 और डी है 13। देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी भी 2D एरे का साइज होता है रो गुना कॉलम। ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर रो कितना है? रो आपका 5 है, कॉलम कितना है? 8 है, 8 × 5 कितना होता है? 40 होता है। तो सही उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोग कि जावा में एरे है क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो है कंफ्यूजन वाला। प्रिमिटिव तो खैर है नहीं, नन प्रिमिटिव है। नन प्रिमिटिव यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 6, जब एक एरे को मेथड में पास किया जाता है, ठीक है। मेथड हमारा जो है कोर जावा लैंग्वेज का टॉपिक था, हम लोग इसका वीडियो में इसका हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा भी है मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी किसी एरे को मेथड में पास किया जाता है तो मेथड को क्या प्राप्त होता है? ए, एरे की एक कॉपी प्राप्त होती है, या उस मेथड को प्रथम एलिमेंट की एक कॉपी प्राप्त होती है, या एक एरे का रेफरेंस प्राप्त होता है, या एक एरे की लंबाई प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, एक एरे का रेफरेंस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोड के क्रियान्वयन के बाद A1 का मान क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा ये क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, अगर इस प्रश्न का अगर आप लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो इससे आपका जो है एरे बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर उसको समझ लेना है आपको। देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक एरे है जिसमें ये एलिमेंट है, तो एरे को आप इस तरीके से बनाएंगे। ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 3 है। अच्छा, इंडेक्स होता है, आप ही तो जानते हैं एरे का इंडेक्स। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है। ये A0 से डिनोट होगा, ये A1 से होगा, ये A2 से होगा, ये A3 से होगा और ये A4 से होगा। अब यहाँ कह रहा है एक फोर लूप लगाइए, जहां पर कह रहा है कि आई 0 से शुरू होगा और आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। ए हो गया एरे, और एरे का लेंथ कितना है? एरे का लेंथ तो 5 है, क्योंकि 5 है ना इसका साइज। तो कह रहा है आई का वैल्यू 0 से शुरू होगा और आई क्या होगा? लेस देन 5 होगा, और क्या होगा? आई प्लस प्लस होगा। यानी आई का शुरुआत 0 से होगा, ये फिर आगे बढ़ेगा एक एक करके, और कहाँ तक बढ़ेगा? लेस देन 5 तक, यानी 4 तक बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी आई का वैल्यू कितना है? 0 है। अब यहाँ क्या कह रहा है? ए आई कितना? 0 है। तो A0 बराबर ए, यहाँ मैं सारे चीजों को लिख रहा हूं, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर ये पैरेंथेसिस है, फिर ए है, फिर लिख रहा है आई आई तो भी 0 है। ठीक है। +3। ठीक है, ये बंद हुआ ब्रैकेट, फिर मॉड, इसको मॉड कहते हैं, और ए डॉट लेंथ। ठीक है। अब क्या क्या ध्यान से देखना आप।
पहले अंदर के बारे में बात करें। A0 में कौन सा डेटा है? A0 में तो जीरो है। तो जीरो प्लस क्या हो गया? थ्री हो गया। जो लोग एरे पढ़े हैं उनको समझ में आएगा। एरे का लेक्चर इस जो है चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। ए डॉट लेंथ हमने 5 निकाला था। क्लियर? इधर ए है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 0 + 3 मॉड 5, इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है 3 को 5 से डिवाइड करना है। अब 5 के टेबल में तो 3 आता नहीं है, तो 3 क्या हो गया? बच गया। 3 क्या हो गया? 3 बच गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, इसको सॉल्व करके 3, कहने का मतलब है आपको यहाँ पर मिलेगा A3। इसका मतलब है कि A0 = A3, यानी A3 का डेटा को A0 में डालिए। A3 का डेटा देखिए क्या है? A3 का डेटा 1 है। ठीक है, A3 का डेटा क्या है? 1 है। इसको कहाँ डालिए? A0 में। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, A3 का डेटा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। 1 आ गया, जीरो से अपडेट हो गया है ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये काम खत्म हुआ, फिर से जाएंगे आप यहाँ पर I++। अब I का वैल्यू बढ़ के जो अभी जीरो था, अब I का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आप इसी चीज को दोहराएंगे। कैसे? कि A1 बराबर, क्योंकि I अब क्या हो चुका है? 1 हो गया है। A1 बराबर, ये A है, फिर ये A है, फिर I के वैल्यू भी 1 है, A1। ठीक है, फिर +3, फिर मॉड यहाँ पर 5। ठीक, क्या क्या चीज होगा देखिए। A1 बराबर A, यहां पर क्या है आपका? कि A1 का डेटा क्या है? 2 है। तो 2 + 3, ठीक है, मॉड, है ना। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये पहले जो है, ये यहाँ पर इस तरीके से ये काम पहले होगा, फिर मॉड 5 होगा। ठीक, अब देखिए क्या होने वाला है। इस चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ए, और यहाँ पर भी आपका ए है, इस तरीके से ए। ये हो गया 5, 5 mod 5। ठीक है, 5 mod 5। क्लियर? ये नहीं, यहाँ इस तरीके से 5 mod 5। ठीक है, 5 mod 5, यानी 5 को 5 से भाग दो। 5 को 5 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। शेषफल कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये शेषफल देता है, तो शेषफल जीरो, यानी A0। तो कह रहा है कि A0 का डेटा को कहाँ डाल दो? A1 में डाल दो। तो A0 का डेटा को कहाँ डाल दो? A1 में डाल दो। तो A0 का डेटा क्या है? देखिए अपडेट होके 1 हो गया था, इसको कहाँ डाल दो? A1 में। तो यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया। और आपसे पूछ रहा है कि A1 का मान क्या होगा? तो A1 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। अब जिनको समझ में अगर नहीं आया है ये चीज, तो आप लोग जो है एरे का लेक्चर जा करके देखिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और इस बार के लिए, इस बार के एग्जाम के लिए एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मॉडल प्रश्न पत्र में 2-3 क्वेश्चन एरे से पूछा है, वो भी कोडिंग से पूछा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन जरूर हो गया आपके लिए, एक MCQ के लायक। लेकिन थोड़ा इस तरह का प्रैक्टिस आपको करना होगा, क्योंकि इस बार आपके मॉडल पेपर में एरे से क्वेश्चंस पूछा गया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एरे का सही रूप से डिक्लेयर, कंस्ट्रक्ट और इनिशियलाइज करेगा? सही फॉर्मेट कौन सा है? देखिए, पहला फॉर्मेट गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डेटा स्टोर ही नहीं किया। दूसरा फॉर्मेट भी गलत है, क्योंकि ये जो इस तरीके का ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है, इस तरह का ब्रैकेट लगता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो है सी में। सी में क्या है? और जो है, तो सी में देखिए क्या है, सी जो है ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पर रो कॉलम आपको देना जरूरी होता है, यानी यहाँ संख्या देना जरूरी है। सही कौन सा है? सही ये वाला। अब बोलेंगे सर यहाँ तो नहीं दिए कोई संख्या, बोले यहाँ नहीं दिए, लेकिन 1 डायमेंशनल एरे में इसको गिन के वो कैलकुलेट कर लेगा कि इस एरे का साइज क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट जावा एरे के बारे में असत्य है? असत्य है कौन सा कह रहा है? हम लोग रैंडमली कहीं से उठाते हैं एक ऑप्शन, जैसे कहता है एरे बहुआयामी हो सकती है, यानी मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बी नंबर उठाते हैं, एरे का एक निश्चित आकार होता है। हम बोले हाँ, निश्चित आकार तो होता है, फिक्स लेंथ होता है। एरे के तत्व इंडेक्स के द्वारा एक्सेस होते हैं। बोले हाँ, एरे का जो एलिमेंट होता है वो इंडेक्स द्वारा एक्सेस होता है। तो गलत कौन होगा? गलत पहला वाले ही होगा। ठीक है, एरे केवल ऑब्जेक्ट को ही संग्रहित कर सकता है, और ये प्रिमिटिव टाइप है ना, और ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है।
ठीक है, प्रिमिटिव टाइप नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑप्शन में शायद गलती है, प्रिमिटिव टाइप है ना, ऐसा करके होना चाहिए थे, नहीं है ऐसा, प्रिमिटिव टाइप है। यही चीज क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा कि ये जो है आपका गलत है। तो एरे केवल ऑब्जेक्ट को ही संग्रहित करती है, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट को केवल संग्रहित नहीं करती है, ठीक है। और प्रिमिटिव टाइप है नहीं, प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। बाकी सभी चीजें जो है सही है, तो गलत कौन सा होगा, ए नंबर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जावा एरे खाली स्थान का समूह होता है। ए है एक समान प्रकार के एलिमेंट का, बी है भिन्न प्रकार के एलिमेंट का, सी है विषम डेटा, या डी है बी और सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा, एरे जो है एक समान प्रकार के एलिमेंट का समूह होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एरे डेटा किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, ऑपरेटर के द्वारा, वेरिएबल के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, या फिर पॉइंटर के द्वारा। तो एरे का जो डेटा होता है उसको एक्सेस करते हैं हम लोग इंडेक्स के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जावा में एरे को खाली स्थान ऑपरेटर का प्रयोग करके डायनामिक रूप से एलोकेट किया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डायनामिक मतलब एरे को डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं। तो देखिए, ए नंबर क्रिएट नाम का कोई ऑपरेटर होता नहीं है, बी डायनामिक नाम का भी कोई ऑपरेटर होता नहीं है, सी एरे लिस्ट इस नाम का भी कोई ऑपरेटर होता नहीं है, न्यू नाम का ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यू। निम्न में कौन सा वैध स्टेटमेंट है, सही कौन सा है। ये पहला वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा वाला हम यहाँ पर देखें तो दूसरा वाला सही है, यही सही है। तीसरा क्यों गलत है, ये ऐसा वाला ब्रैकेट नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है। और चौथा वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर साइज नहीं दिया हुआ है। 14 नंबर है, स्ट्रिंग में प्रयुक्त चिन्ह \0 क्या कहलाता है, नल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर, गार्बेज करेक्टर, यानी में से कोई नहीं, सही उत्तर होगा नल करेक्टर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि करेक्टर का एक क्रम है, क्या ऑब्जेक्ट होता है करेक्टर का क्रम, या स्ट्रिंग होता है, या इंटेजर होता है, या क्लास होता है। तो करेक्टर का क्रम होता है स्ट्रिंग। अगला प्रश्न है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा में स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है, सत्य बात है, क्या स्ट्रिंग जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है। सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है सत्य है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट की तरह ही होती है। स्ट्रिंग क्लास होती है परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, सी विकल्प ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा, ये अपरिवर्तनीय होती है, इम्यूटेबल, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इम्यूटेबल। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड निर्दिष्ट इंडेक्स से कैरेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, कौन सा मेथड। ठीक है, तो मेथड का नाम यहाँ पर दिया हुआ कंपेयर टू, या कंपेयर, अच्छा कंपेयर टू क्लिक करके यहाँ अंदर का चीज चेंज है, ठीक है, ये दोनों तो सेम है। अगला है कैर एट इंट इंडेक्स, तो इसका सही उत्तर यही होगा। कैर एट मेथड के जरिए आप एक इंडेक्स दे दो कि मुझे 2 इंडेक्स का डेटा चाहिए, तो कैर एट मेथड क्या करेगा, 2 इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर होगा उसको आपको रिटर्न करके दे देगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रिंग क्लास का कौन सा मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का कौन सा मेथड है निश्चित इंडेक्स कैरेक्टर को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है ना। निश्चित इंडेक्स कैरेक्टर, मैंने कहा कि मुझे 2 इंडेक्स का डेटा चाहिए, 3 इंडेक्स का जो है कैरेक्टर चाहिए, कौन होगा। तो ऊपर वाला ही है, से ही रिलेटेड है, वो होगा कैर एट। और यहाँ कैर एट में ध्यान दीजिएगा, कैर एट में कैर का सी स्मॉल रहेगा और एट का ए बड़ा रहेगा, तो ये सही है, ये नहीं। ठीक है, यहाँ भी कैर एट लिखा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान देना है, कैर एट का ए कैपिटल रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट होगा स्ट्रिंग STR ABCD। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये तो स्ट्रिंग है। अब देखिए ABCDE है, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स में डेटा है। क्या हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर मेथड, मेथड का नाम है सब स्ट्रिंग। 1 इंडेक्स से लेकर के कहाँ तक जाना है, 3 से 1 कम, याद रखिएगा 3 से 1 कम। तो 1 इंडेक्स का डेटा लीजिए और 3 से 1 कम, तो 3 से 1 कम कहाँ हो गया, 2 तक, यानी क्या होगा BC। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। तो याद रखिए कि जो सेकंड वाला होता है हम उसको लेके नहीं चलते, उसे 1 कम लेके चलते हैं, तो 2। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, तो 1 से 2, तो 1 इंडेक्स का डेटा, 2 इंडेक्स का डेटा BC हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रिंग की माप का पता लगाने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है, साइज, लेंथ, कैरेक्टर्स, या इन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका लेंथ नाम का होता है, हम लोग कुछ देर पहले इस्तेमाल भी किए थे इसका प्रोग्रामिंग में। स्ट्रिंग क्लास किस पैकेज से संबंधित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्ट्रिंग क्लास किस पैकेज से संबंधित होती है आपको बताना है। AWT, लैंग, एप्लेट या स्ट्रिंग। सही उत्तर होगा जावा लैंग। प्रश्न है 23। जावा में कौन सा ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, प्लस एंड डॉट या ये सिंगल लाइन। तो इसका सही उत्तर होगा जोड़ने के लिए प्लस। अगला प्रश्न 24 नंबर। जावा में निम्नलिखित में कौन सा मेथड दो स्ट्रिंग की समरूपता की तुलना हेतु प्रयोग होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप सही ऑप्शन पे जाएंगे वो जाएंगे आप इक्वल्स पे जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, जावा में एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का लेंथ, है ना, लेंथ मेथड क्या रिटर्न करता है। लेंथ मेथड लंबाई, है ना, लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई रिटर्न करता है। इसका सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, जावा में स्टेटमेंट हेलो सब स्ट्रिंग 14। सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ऊपर किए थे। हेलो ये स्ट्रिंग है HELLO। इसका इंडेक्स 0 हो गया, इसका इंडेक्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कहाँ से शुरू करना है, 1 से। कहाँ तक जाना है, 4 से 1 कम यानी 3 तक, यानी 1 से 3 तक, 1 से 3 तक। तो 1 से 3 तक ELL। सही उत्तर सी नंबर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जावा में एक स्ट्रिंग को छोटे अक्षरों में कैसे बदला जा सकता है। कंफ्यूज नहीं करना है। कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, टू लोअर केस, कन्वर्ट टू लोअर या मेक लोअर केस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी नंबर, टू लोअर केस। तो टू लोअर केस में ध्यान दीजिएगा, TO है ना स्मॉल रहेगा, लोअर का L कैपिटल रहेगा और केस का C कैपिटल रहेगा। ठीक है, ये सही आपका मेथड हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जावा स्ट्रिंग के लिए सत्य है। जावा स्ट्रिंग के लिए कौन सा सत्य है। स्ट्रिंग अस्थाई है, स्ट्रिंग में केवल अक्षर होते हैं, स्ट्रिंग एक नल मान को रखता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर की एरे के रूप में क्रियान्वित होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 28 नंबर, स्ट्रिंग अस्थाई है, स्ट्रिंग में केवल अक्षर होते हैं, ये तो गलत है। स्ट्रिंग में अक्षर होते हैं, हम तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2+3 ABC डबल कोट्स में डाल दो, स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग में अक्षर कहाँ है, यहाँ तो यार संख्या भी हो गया। स्ट्रिंग में नल माल नहीं। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रिंग अस्थाई, है ना, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पर जो सत्य बात होगा वो ये होगा कि स्ट्रिंग कैरेक्टर की एरे के रूप में क्रियान्वित होती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि जावा पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए उपयोगी कीवर्ड। अब पैकेज को जो है डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या होगा, A B C या D। सही उत्तर होगा पैकेज। पैकेज नाम का कीवर्ड होता है। जावा क्लास का इंटरफेस में, जावा क्लास या इंटरफेस में पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है। इंपोर्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है, इंपोर्ट कीवर्ड होता है, यूज होता है, डाउनलोड होता है, यानी में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका इंपोर्ट होता है। अगला प्रश्न है 31। जब एक पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो क्लास इंपोर्ट करता है क्या। जब एक पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो क्लास इंपोर्ट करता है पैकेज से क्लास या इंटरफेस, नियतांक, मेथड या उपरोक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा जब एक पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो क्लास इंपोर्ट करता है पैकेज से क्लास या इंटरफेस। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोसेस में हो सकते हैं केवल एक थ्रेड, B एक या कई थ्रेड, C विभिन्न सब थ्रेड, D विभिन्न सब थ्रेड और थ्रेड। इसका जो सही उत्तर होगा एक या कई थ्रेड हो सकते हैं। 33 नंबर, मल्टी थ्रेडेड को कहा जाता है रिकवर, क्रॉस करंट, कंकरेंसी। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर होगा कंकरेंसी। 34 नंबर क्वेश्चन है, जावा में मल्टी थ्रेडिंग कितने प्रकार से क्रियान्वित होती है। थ्रेड क्लास के द्वारा, रनेबल इंटरफेस के द्वारा, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोनों ए और बी, थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसमें कम रिसोर्स की आवश्यकता होती है। थ्रेड में, प्रोसेस में। थ्रेड और प्रोसेस, ना तो थ्रेड ना तो प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका थ्रेड। 36 नंबर, एक्सेप्शन क्या है। 36 नंबर है, एक्सेप्शन क्या है। एक क्लास है, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनमें से कोई नहीं। एक्सेप्शन एक क्लास होता है। 37, जावा में एक्सेप्शन किस पैकेज में प्राप्त होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D, जावा लैंग, java.lang। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग किस एरर को हैंडल करने की प्रोसेस है। रन टाइम एरर को, कंपाइलेशन एरर को, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस है।
किस ब्लॉक में ट्राई ब्लॉक में जनरेट एक्सेप्शन को रखते हैं? ट्राई ब्लॉक में जनरेट एक्सेप्शन को किस ब्लॉक में रखते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन है। कैच, ट्राई, थ्रो या फाइनली? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कैच में। 40 नंबर क्वेश्चन है। एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद जो कोड निष्पादित होता है उसे किस ब्लॉक में रखते हैं? एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद जो कोड निष्पादित होता है उसे हम लोग किस ब्लॉक में रखते हैं? इसका सही उत्तर होगा हम लोग उसको फाइनली में रखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रन टाइम एरर के कारण होने वाली स्थिति को खाली स्थान कहा जाता है। सिंटेक्स एरर, अनुवाद, सिमेंटिक एरर या एक्सेप्शन? तो याद रखिए, रन टाइम एरर के लिए क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। एक्सेप्शन थ्रो किए जाने पर भेजी गई अतिरिक्त जानकारी को खाली स्थान में रखा जाता है। एक्सेप्शन थ्रो जब हम करते हैं, है ना, एक्सेप्शन एक्सेप्शन जब थ्रो किया जाता है तो जो अतिरिक्त जानकारी होता है उसको कहाँ रखते हैं? थ्रोस कीवर्ड, कैच ब्लॉक या उस फंक्शन जिसमें जिसके कारण त्रुटि हुई हो, या एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट? ठीक है, 42 नंबर का क्या होगा? तो यहाँ होगा एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट। 43, जावा में जीयूआई को कितने तरीके से बनाया जा सकता है? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है। कितने तरीके से बनाया जा सकता है? दो तरीके से बनाया जा सकता है। AWT लाइब्रेरी में क्लास होती है, कौन कौन सी क्लास होती है? कंटेनर और कंपोनेंट, कंट्रोल या कंपोनेंट, कंटेनर या पैकेज, इनमें से कोई सही उत्तर होगा कंटेनर और कंपोनेंट। 45 नंबर है। AWT का पूरा नाम क्या है? एप्लेट विंडो टूल किट, एक्सलूट एक्सलूट विंडो टूल किट या एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट, या इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा सी नंबर, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। 46 नंबर क्वेश्चन है। AWT की किस क्लास में बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेवल आदि होते हैं? कौन सा क्लास होता है AWT का? कंटेनर, विंडो, पैनल या फ्रेम? ठीक है, तो सही उत्तर होगा AWT का जो कंटेनर क्लास होता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी क्लास ग्राफिक्स के लिए प्रोग्रामिंग मेथड प्रदान करती है? कौन सा क्लास, क्लास का नाम पूछ रहा है, जो कि ग्राफिक्स के लिए क्या देता है आपको? कुछ प्रोग्रामिंग मेथड्स आपको प्रदान करता है। जावा डॉट AWT, जावा डॉट ग्राफिक्स, जावा डॉट AWT डॉट ग्राफिक्स, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो 47 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा जावा डॉट AWT डॉट ग्राफिक्स। किसी भी कंटेनर में कंपोनेंट जोड़ने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? ऐड, ऐड ऑफ, सम, यानी में से कोई नहीं सही उत्तर होगा ऐड मेथड। 49 नंबर क्वेश्चन है। कंटेनर विंडो का साइज सेट करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? सेट, सेट साइज, साइज, या इनमें से कोई नहीं? तो 49 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा सेट साइज। ये मेथड है। जिस भी नाम के आगे ये लग गया ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको मेथड कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। कंपोनेंट का बैकग्राउंड कलर परिवर्तित करने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? सेट बैकग्राउंड, सेट कलर, कलर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सेट बैकग्राउंड। ये भी मेथड है। सभी कंपोनेंट किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? विंडो के द्वारा, क्लास के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, या AWT के द्वारा? सभी कंपोनेंट किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सभी कंपोनेंट क्लास के द्वारा क्लास के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। AWT में कितने प्रकार की कंटेनर क्लास होती है? ठीक है, 3, 5, 4 या 2? इसका सही उत्तर होता है, सही उत्तर होगा आपका 4। AWT में कितने प्रकार की कंटेनर क्लास होंगी? 4 प्रकार की कंटेनर क्लास होगी। अगला प्रश्न है। AWT किस प्रकार की लाइब्रेरी है? UI, GUI, CUI, या इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा इसका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। AWT में क्लासेस के क्या नाम है? कंटेनर क्लास, कंपोनेंट क्लास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन वो पहले भी किए हुए हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, ए और बी, कंटेनर क्लास एंड कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट को कंटेनर में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन कौन सा मेथड प्रयुक्त होता है ना, कौन सा मेथड प्रयुक्त होता है? मूव, कार्ट, रन, या ये सभी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 55 का वो होगा मूव। AWT किस प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग होता है ना? AWT किस प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग होता है? C++, जावा, पाइथन, या C#? इसका सही उत्तर होगा जावा। AWT का उपयोग करके किन आइटमों को बनाया जा सकता है? बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, या सभी विकल्प? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सभी विकल्प। बटन भी बना सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड भी बना सकते हैं, लेबल भी बना सकते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। AWT का उपयोग किस लिए किया जाता है? ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस विकास के लिए, डेटाबेस के लिए, डेटाबेस एक्सेस के लिए, नेटवर्किंग के लिए? सही उत्तर होगा ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफेस विकास के लिए। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग एक डेटा टाइप है जो एक वाणिज्यिक वस्तु को प्रदर्शित करती है। दूसरा, मल्टी थ्रेडिंग एक डेटा संरचना है जो कई वाणिज्यिक वस्तुओं को संग्रहित करती है। तीसरा, मल्टी थ्रेडिंग एक डेटा टाइप है जो एक वाणिज्यिक वस्तु की सामूहिकता को प्रदर्शित करती है।
मल्टी थ्रेडिंग एक विषय है जिसमें कई थ्रेड समय साझा करते हैं तथा साथ चलते हैं। सही उत्तर उसका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेप्शन क्या है। एक विशेष तरह की फाइल, एक विशेष तरह का फंक्शन, एक विशेष तरह की त्रुटि या अपवाद, या एक विशेष तरह की कक्षा। तो 60 नंबर का जो होगा वो होगा एक विशेष प्रकार की त्रुटि या अपवाद। 61 नंबर क्वेश्चन है ट्राई कैच ब्लॉक किस उद्देश्य के लिए उपयोग होता है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, लूप विकल्पों को चलाने के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए, या डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो 61 नंबर का जो सही उत्तर होगा एक्सेप्शन को हैंडल करने, ए नंबर। कैच ब्लॉक किस भाग में वर्णित होता है। ट्राई ब्लॉक के बाद, ट्राई ब्लॉक से पहले, है ना, फाइनली ब्लॉक के बाद, या फाइनली ब्लॉक से पहले। तो इसका जो सही उत्तर होगा 62 नंबर का होगा, वो होगा ट्राई ब्लॉक के बाद। अगला क्वेश्चन है 63। एक्सेप्शन को निर्माण करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग होता है। ट्राई, कैच, थ्रो या फाइनली। ठीक है, 63 का आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा थ्रो। 64 नंबर क्वेश्चन है मल्टी थ्रेडिंग क्या है। केवल एक थ्रेड के साथ प्रोग्राम चलाना, एक समय में एक से अधिक थ्रेड के साथ प्रोग्राम चलाना, एक समय में एक ही थ्रेड के साथ प्रोग्राम चलाना, या किसी भी थ्रेड के साथ प्रोग्राम नहीं चलाना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा एक समय में एक से अधिक थ्रेड के साथ प्रोग्राम चलाना, बी नंबर। और 65 नंबर जो मेरा अंतिम यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि थ्रेड है क्या। केवल अपना टास्क पूरा करने के लिए बनाया गया एक फंक्शन, प्रोग्राम की एक स्वतंत्र इकाई जो समय साझा करती है, प्रोग्राम के लिए उपयोग होने वाली एक विशेष चालक पद्धति, या केवल स्क्रीन पर वर्णों के प्रिंट करने के लिए बनाया गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 65 नंबर का होगा बी नंबर, प्रोग्राम की एक स्वतंत्र इकाई होती है जो समय साझा करती है। तो बच्चों ये आपका एडवांस जावा से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। ठीक है, 65 एमसीक्यू हम लोगों ने यहाँ पर जो है कंप्लीट किया है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का, और उसके बाद फिर हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन वाले या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।